एक ऐसे दौर की कल्पना कीजिए जब धरती पर राजाओं का अहंकार आसमान छू रहा था और धर्म की आवाज कहीं कहीं दबकर रह गई थी। उसी वक्त एक पुकार गूंजी, शंखनाद की तरह नहीं बल्कि एक फरसे के चलने की तरह। बिल्कुल। आज हम विष्णु के छठे अवतार परशुराम की कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। वो जिनके एक हाथ में तपस्या की शक्ति थी और दूसरे में अधर्म को काटने वाला परशु, और जिनके किरदार को समझना आज भी एक चुनौती है। हाँ, क्या वो सिर्फ क्रोध और प्रतिशोध का प्रतीक थे या उनके हर काम के पीछे धर्म की कोई बहुत गहरी और जटिल परिभाषा छिपी थी? यही आज हमें समझना है। उनका सफर भी तो देखिए, एक तपस्वी पुत्र से लेकर अधर्म का नाश करने वाले महायोद्धा और फिर सब कुछ त्याग देने वाले एक महान गुरु तक का। वाकई कमाल का है। बिल्कुल। और इस सफर को समझने के लिए हमारे पास दी एक्ट्स ऑफ धर्मा, द इटर्नल सागा ऑफ परशुराम के कुछ अंश हैं, जिनमें भागवत पुराण, महाभारत और रामायण जैसे बड़े ग्रंथों के हवाले दिए गए हैं। तो हमारा मिशन साफ है, परशुराम के चरित्र से जुड़ी आम धारणाओं से परे जाकर उन स्रोतों के आधार पर यह पता लगाना कि उनकी विरासत का असली मतलब क्या है। चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है उस समय से जब पृथ्वी पर क्षत्रिय मतलब शासक वर्ग अपने बल के अहंकार में चूर हो गया था। राजधर्म बस नाम का रह गया था। ऐसे में ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका के घर एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया राम। तो सवाल यह है कि ये राम परशुराम कैसे बने? ये बहुत दिलचस्प बात है। मतलब उन्हें बचपन से ही परशुराम नहीं कहा जाता था। अच्छा। वो ऋषि पुत्र थे, वेदों का अध्ययन करते थे, लेकिन उनके स्वभाव में एक अजीब सा तेज था। स्रोत बताते हैं कि शास्त्र पढ़ते हुए भी उनकी आंखों में एक ऐसी अग्नि दिखती थी जो अधर्म को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मतलब नींव पहले से ही थी। वो उस दुर्लभ मेल का प्रतीक थे, एक ब्राह्मण का ज्ञान और एक क्षत्रिय का शौर्य। परशुराम नाम उनके कर्म से बना, जन्म से नहीं। और उनके जीवन की पहली और शायद सबसे कठिन परीक्षा भी इसी कर्म से जुड़ी है। मैं उस प्रसंग की बात कर रहा हूं जिसे सुनकर आज भी लोग सिहर जाते हैं। आप माता रेणुका के प्रसंग की बात कर रहे हैं? हाँ, जब पिता जमदग्नि के आदेश पर परशुराम को अपनी ही मां का सिर काटना पड़ा। यह समझना बहुत ही मुश्किल है, कोई बेटा ऐसा कैसे कर सकता है। आपने सही कहा, यह उनके जीवन का सबसे जटिल और विवादास्पद अध्याय है। और इसे समझने के लिए हमें उस समय के धर्म की अवधारणा को समझना होगा। हुआ क्या था असल में? हुआ ये था कि रेणुका नदी में स्नान करते हुए कुछ गंधर्वों को जल क्रीड़ा करते देख कुछ क्षण के लिए विचलित हो गईं। जब वो आश्रम लौटी तो ऋषि जमदग्नि ने अपने तपोबल से सब जान लिया। और वो क्रोधित हो गए? बहुत ज्यादा। हाँ। उन्होंने इसे एक मानसिक अशुद्धि माना। एक मिनट, सिर्फ एक क्षणिक विचार के लिए इतनी बड़ी सजा? आज के नजरिए से तो ये बहुत ही कठोर लगता है। और यही इस कहानी का द्वंद्व है। जमदग्नि ने अपने बाकी पुत्रों को भी मां का वध करने का आदेश दिया, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने मना कर दिया। हाँ, मोह के आगे। लेकिन परशुराम ने इसे एक अलग नजरिए से देखा। उनके लिए ये मां और पिता के बीच का चुनाव नहीं था, ये धर्म की कसौटी थी। धर्म की कसौटी। हाँ, एक तरफ पुत्र का अपनी मां के प्रति धर्म और दूसरी तरफ पिता की आज्ञा का पालन करने का धर्म। उन्होंने पितृ आज्ञा को सर्वोच्च माना और उस कठोर आदेश का पालन किया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसके बाद जो हुआ वो परशुराम के असली चरित्र को दिखाता है ना? बिल्कुल। असल कहानी तो अब शुरू होती है। जब उन्होंने पिता की आज्ञा पूरी की तो जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। और परशुराम ने पहला वरदान क्या मांगा? उन्होंने मांगा कि उनकी मां फिर से जीवित हो जाएं और उन्हें इस पूरी घटना की कोई याद न रहे। वाह! साथ ही उनके मन में किसी के लिए कोई पाप बोध न हो और अपने भाइयों के लिए भी क्षमा मांगी। और फिर अपने लिए उन्होंने अजेय शस्त्र विद्या और कभी खत्म न होने वाला ब्रह्म तेज मांगा। ये तो अद्भुत है। मतलब पहले कठोर आज्ञा का पालन किया और फिर उसी तप शक्ति का इस्तेमाल अपनी मां को वापस लाने और परिवार को जोड़ने के लिए किया। एकदम सही। ये उनके चरित्र के द्वंद्व और संतुलन को दिखाता है। उन्होंने धर्म निभाया भी और उसे सुधारा भी। ये घटना दिखाती है कि वो भावनाओं से रहित नहीं थे। लेकिन उनके लिए धर्म व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर था। बिल्कुल। तो यहां से उन्हें अजेय शस्त्र विद्या का वरदान मिला। लेकिन वो प्रसिद्ध परशु, वो कुल्हाड़ी जो उनकी पहचान है, वो कहां से आई? वो परशु तो उन्हें महादेव से मिला। इस घटना के बाद परशुराम तपस्या के लिए हिमालय चले गए। महेंद्र गिरी पर उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की कि भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। अच्छा। शिव ने उनकी निष्ठा और संकल्प को परखा
और फिर उन्हें अपना दिव्य विद्युत नामक परशु प्रदान किया। तो ये सिर्फ एक हथियार नहीं था, ये शिव का दिया हुआ एक दिव्य अस्त्र था। उससे भी बढ़कर स्रोत बताते हैं कि ये अहंकार छेदन का प्रतीक था। ये सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि अहंकार को काटने वाला शस्त्र था। और शिव ने कुछ कहा भी था इसे देते हुए। हाँ, उन्होंने चेताया था कि इसका उपयोग केवल तभी करना जब धर्म पर ऐसा संकट आए जिसे कोई और न टाल सके। और परशुराम ने संकल्प लिया कि ये शस्त्र व्यक्तिगत क्रोध के लिए कभी नहीं उठेगा, सिर्फ धर्म की पुकार पर उठेगा। तो अब उनके पास शिव का दिया हुआ परशु है, और वो पुकार कब आई? बहुत जल्द। उस समय महिष्मति का राजा था सहस्त्रार्जुन। कार्तवीर्य अर्जुन? हाँ, जिसे दत्तात्रेय से 1000 भुजाओं का वरदान मिला था। वो उस समय का सबसे शक्तिशाली और शायद सबसे अहंकारी राजा था। और यहीं से उस टकराव की शुरुआत होती है जिसने इतिहास बदल दिया। बिल्कुल। वो एक बार शिकार करते हुए जमदग्नि ऋषि के आश्रम पहुंचा। ऋषि ने राजा और उसकी पूरी सेना का अतिथि सत्कार किया। सहस्त्रार्जुन हैरान था कि एक साधागन से आश्रम में इतने बड़े भोज का प्रबंध कैसे हुआ। तब उसे कामधेनु के बारे में पता चला होगा। हाँ, दिव्य गाय कामधेनु जो हर इच्छा पूरी कर सकती थी। बस उसके मन में लालच आ गया। उसने ऋषि से कामधेनु मांगी और ऋषि ने मना कर दिया। विनम्रता से मना किया, ये कहते हुए कि ये गाय आश्रम के यज्ञ और जीवन यापन का आधार है। और एक अहंकारी राजा न कैसे सुन सकता था? बिल्कुल। उसने अपनी शक्ति के नशे में कामधेनु को बलपूर्वक छीनने की कोशिश की, और जब जमदग्नि ने विरोध किया तो सहस्त्रार्जुन ने उनका वध कर दिया। और जब परशुराम आश्रम लौटे, उन्होंने अपनी मां को 21 बार छाती पीट पीट कर रोते हुए और अपने पिता का मृत शरीर देखा। स्रोत में एक लाइन है जो दिल पर चोट करती है। वह रोया नहीं, धर्म ने श्वास ली। ये पंक्ति बहुत शक्तिशाली है। मतलब उनका दुख व्यक्तिगत शोक से कहीं बड़ा था। एकदम। इसीलिए परशुराम द्वारा सहस्त्रार्जुन का वध सिर्फ पिता के मौत का बदला नहीं था। स्रोत इसे न्याय का निष्पादन कहते हैं। ये राज धर्म की हत्या का जवाब था। तो उन्होंने क्या किया? परशुराम ने महिष्मति जाकर सहस्त्रार्जुन की 1000 भुजाओं और सिर को अपने परशु से वैसे ही काट दिया जैसे कोई लकड़हारा पेड़ की शाखाएं काटता है। यह धर्म की पुनर्स्थापना के लिए उठाया गया पहला बड़ा कदम था। लेकिन कहानियां खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से वो अध्याय शुरू होता है जिसके लिए परशुराम सबसे ज्यादा जाने या कहें तो गलत समझे जाते हैं। पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन करना। हाँ, ज्यादातर लोग इसे एक नरसंहार की तरह देखते हैं। क्या ये सच में एक जाति का समूल नाश करने जैसा था? यही सबसे आम गलतफहमी है और इसे समझना बहुत जरूरी है। हमारे स्रोत इसे नरसंहार के बजाय शुद्धि यज्ञ की तरह देखते हैं। शुद्धि यज्ञ? हाँ, यहाँ फर्क समझना जरूरी है। लक्ष्य किसी जाति या वंश का विनाश नहीं था, बल्कि सत्ता के उस भ्रष्ट सिस्टम का विनाश था जो धर्म को भूल चुका था। अच्छा। सहस्त्रार्जुन जब पुत्रों ने बदला लेने के लिए फिर से आश्रम पर हमला किया, ये एक दुष्चक्र बन गया था। 21 बार का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने पूरी पृथ्वी के हर क्षत्रिय को मार दिया। तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उन्होंने 21 पीढ़ियों तक या 21 अलग अलग अभियानों में उन अहंकारी और अधर्मी राजकुलों का नाश किया जो अपनी प्रजा पर अत्याचार करते थे। ये एक तरह की राजनीतिक और सामाजिक सर्जरी थी। बिल्कुल, जहां सड़ चुके अंग को बार बार काटना पड़ रहा था। फिर भी इसमें हिंसा तो बहुत हुई होगी। वो कुरुक्षेत्र में रक्त से सरोवर बनाकर पितरों का तर्पण करने की घटना, उसका क्या मतलब है? उसके उलट वो उस हिंसा के लिए प्रायश्चित करने का प्रतीक था। प्रायश्चित? हाँ, कुरुक्षेत्र में रक्त से भरे 5 सरोवर बनाकर पितरों का तर्पण करना ये दिखाता है कि धर्म की स्थापना के लिए की गई हिंसा भी अंत में दुख और प्रायश्चित ही लाती है। ये स्वीकार करना था कि धर्म के लिए उठाया गया शस्त्र भी अंत में रक्त ही बहाता है और उसका बोझ उठाने वाले को ही उसका प्रायश्चित करना पड़ता है। तो इस महाविनाश और इतने बड़े अभियान के बाद क्या हुआ? परशुराम ने पूरी पृथ्वी जीत ली थी। वो चाहते तो चक्रवर्ती सम्राट बन सकते थे। हाँ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और यही परशुराम का चरित्र अपनी असली ऊंचाई पर पहुंचता है। विजय के शिखर पर पहुंचकर जब उनके सामने कोई चुनौती नहीं बची थी, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। सब कुछ? सब कुछ। उन्होंने एक विशाल अश्वमेध यज्ञ किया और जीती हुई सारी पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान कर दी।
अपने शस्त्र भी समुद्र में फेंक दिए और स्वयं तपस्या के लिए महेंद्रगिरी पर्वत पर चले गए। ये अविश्वसनीय है। आज के समय में कोई छोटी सी सत्ता नहीं छोड़ पाता। और उन्होंने पूरी पृथ्वी का साम्राज्य दान कर दिया। उनका संदेश बिल्कुल साफ था, धर्म युद्ध सत्ता पाने के लिए नहीं, धर्म की स्थापना के लिए लड़ा जाता है, और जब काम पूरा हो जाए तो शस्त्र रख देना चाहिए। शक्ति कर्तव्य निभाने के लिए होती है, भोग करने के लिए नहीं। एकदम यही बात उन्हें एक साधारण योद्धा से अवतार बनाती है। हम उन्हें हमेशा एक योद्धा या संहारक के रूप में ही देखते हैं, लेकिन उनका एक और रूप भी था, एक महान गुरु का। बिल्कुल। महाभारत के बड़े बड़े महारथी भीष्म और द्रोणाचार्य उनके शिष्य थे। हाँ, और ये पहलू दिखाता है कि वो सिर्फ संहारक नहीं, सृजक भी थे। उन्होंने अपनी शस्त्र विद्या योग्य शिष्यों को दी ताकि धर्म की रक्षा की परंपरा आगे बढ़ सके। वो जानते थे कि सिर्फ अधर्म को नष्ट करना काफी नहीं है, धर्म को स्थापित करने वाले लोगों को तैयार भी करना पड़ता है। भीष्म के साथ तो उनका युद्ध भी हुआ था, जो उनके अपने ही शिष्य थे। ये क्यों हुआ? ये प्रसंग धर्म की जटिलता को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। अंबा, जिसे भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण अस्वीकार कर दिया था, वो न्याय के लिए परशुराम के पास पहुंची। अच्छा। परशुराम ने अंबा को न्याय दिलाने का वचन दिया और भीष्म को उससे विवाह करने का आदेश दिया। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे। नतीजा? गुरु और शिष्य के बीच युद्ध। हाँ, और ये बाहुबल का नहीं बल्कि धर्म की दो अलग अलग दृष्टियों का टकराव था। दोनों अपनी अपनी जगह सही थे। और फिर कहानी उस मोड़ पर आती है जहां एक युग का अंत और दूसरे का आरंभ होता है, जहां एक राम दूसरे राम से मिलते हैं। हाँ, मिथिला में जब श्री राम शिव का धनुष तोड़ते हैं और परशुराम क्रोध में भरकर सभा में आते हैं। वो सीन कमाल का है ना। दो युग, दो अवतार, दो अलग अलग स्वभाव आमने सामने खड़े हैं। परशुराम तो भयंकर क्रोधित थे। हाँ, अपने आराध्य शिव का धनुष टूटने से उन्हें लगा किसी अहंकारी राजा ने ये दुस्साहस किया है। और उस समय का तनाव महसूस किया जा सकता है। एक तरफ लक्ष्मण का उग्र स्वभाव और दूसरी तरफ परशुराम का क्रोध। बिल्कुल, लेकिन श्री राम ने जिस विनय और शांति का परिचय दिया, उसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं, सम्मान से दिया। और जब परशुराम ने उन्हें अपना वैष्णव धनुष दिया तो श्री राम ने उसे सहजता से उठा लिया। उसी क्षण परशुराम को एहसास हो गया कि ये कोई साधारण राजकुमार नहीं है, ये स्वयं विष्णु का अगला अवतार है। और उनका सारा क्रोध शांत हो गया। ये उग्र तप का मर्यादा को प्रणाम था। ये एक तरह से बैटन पास करने जैसा था। एक अवतार ने अपना कार्य पूरा किया और दूसरे को मार्ग दिया। एकदम सही। परशुराम ने श्री राम से कहा, ये युग तुम्हारा है। उन्होंने अपने युग का धर्म निभाया, जो था अधर्म का बलपूर्वक नाश, और फिर उन्होंने नए युग का रास्ता साफ किया। और अंत में परंपरा उन्हें चिरंजीवी मानती है, यानी अमर। हाँ, वो सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं। उन्हें समय का साक्षी और धर्म का प्रहरी माना जाता है। मान्यता है कि वे आज भी महेंद्र पर्वत पर तपस्या में लीन हैं। इसका कोई गहरा मतलब भी है। इसका दार्शनिक मतलब ये है कि धर्म की रक्षा के लिए परशुराम जैसा संकल्प और अन्याय के विरुद्ध शस्त्र उठाने का सामर्थ्य हमेशा जीवित रहता है। उनका अमरत्व धर्म की अमरता का प्रतीक है। तो आज की इस लंबी और गहरी चर्चा के बाद हम परशुराम को किस तरह समझें? उनका जीवन हमें क्या सिखाता है? मुझे लगता है सबसे बड़ी सीख ये है कि जब तप और विवेक के हाथ में शस्त्र आता है तो वो शस्त्र मानवता को नहीं बल्कि अहंकार और अधर्म को काटता है। उनका क्रोध कभी व्यक्तिगत नहीं था। नहीं, वो धर्म की पीड़ा से उपजा हुआ था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो आज के समय में शायद सबसे ज्यादा प्रासंगिक है, शक्ति का उद्देश्य पूरा होने पर उसका त्याग ही परम धर्म है। विजय के शिखर पर पहुंचकर वैराग्य को अपनाना। बिल्कुल। परशुराम ने दिखाया कि असली जीत सत्ता पर काबिज होना नहीं बल्कि अपना कर्तव्य पूरा करके उससे मुक्त हो जाना है। यही उनकी अमर शिक्षा है। ये कहानी वाकई एक विचार हमारे लिए छोड़ जाती है। आज के युग में जब अन्याय के विरुद्ध शस्त्र उठाने की बात होती है, चाहे वो शस्त्र विचारों का हो, शब्दों का हो या फिर असल कर्म का, परशुराम का जीवन हमसे एक सवाल पूछता है। क्या हम ये जानते हैं कि उस शस्त्र को कब, क्यों और किसके खिलाफ उठाना है? और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल, क्या हम ये जानते हैं कि कर्तव्य पूरा होने के बाद उसे वापस रखना कब है?